अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से बच्चों? हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। एएसएफ और पंजाब पुलिस के इम्तहान की तैयारी शुरू करवा रहे हैं हम आज से। यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एएसएफ की या पंजाब पुलिस की तो आप इसको फॉलो कर लें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अभी हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर से। एएसएफ का पेपर इंग्लिश में होगा, पंजाब पुलिस का उर्दू में होगा। पढ़ेंगे हम यहाँ इंग्लिश भी और उर्दू में भी, आपको समझा दूँ चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं हम बड़े सगीर को, पाको हिंद को, जैसे हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये इंडिया और म्यांमार, ये जब एक था तो अब इसको हम कहते थे सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर। ठीक है। एग्रीकल्चर, अच्छा हिस्ट्री क्या है इसमें? एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। जो दरिया सिंध की तहजीब है, इनका जो मेन पेशा था वो था ज़राअत। ये वन लाइनर अहम क्वेश्चन। रक्कलदास बिनीर जी इनिशियली डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो साइट इन द इंडस सिविलाइजेशन। एक अंग्रेज था रक्कलदास बिनीर जी, उसने मोहनजोदड़ो साइट जो थी उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। कल्ट ऑफ शिवा वाज प्रैक्टिस्ड इन द इंडस सिविलाइजेशन। कल्ट ऑफ शिवा की बात करते थे वो। अच्छा जी, द ग्रेट बाथ इज द पार्ट ऑफ द लार्ज कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट वाज फाउंडेड इन द 1920s ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कहता जी आयरन वाज नॉट नॉन टू द इंडस सिविलाइजेशन पीपल। लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे वो, लोहे को नहीं जानते थे वो। ठीक है। कॉपर एज वाज द टाइम पीरियड बिटवीन द न्योलिथिक एंड ब्रॉन्ज। ये भी कॉपर एज जो है वो न्योलिथिक और ब्रॉन्ज एज को कहते हैं। ठीक है। द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एविडेंस। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो प्री आर्यन सिविलाइजेशन हम कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं जी। The script of the Indus civilization was Dravidian. स्क्रिप्ट जो था वो इंडस सिविलाइजेशन का वो ड्रेविडन था। द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ गोल्ड। ऊपर हमने बात की थी कि वो सोने का इस्तेमाल नहीं जानते थे, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इसका इस्तेमाल वो जानते थे, इसको इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो साइट वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बिनीर जी। रक्कलदास बिनीर जी ने मोहनजोदड़ो साइट को डिस्कवर किया इन 1922। अहम क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज ए माउंट ऑफ डेड। इसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। अच्छा जी, सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1498। 1498 में सी रूट इंडिया का सी जो है वो डिस्कवर किया गया। द फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड वर पुर्तगाली। पुर्तगाली थे जो इंडिया में सबसे पहले ट्रेड के लिए आए थे। द टैक्स कलेक्टेड बाय मराठा वाज नोन एज ए चोट। जो मराठे थे जो टैक्स लेते उसको चोट कहते थे। सरंगापट्टम इज एसोसिएटेड विद द टीपू सुल्तान। सरंगापट्टम टीपू सुल्तान का वो दारुल हुकूमत था। ठीक है, दारुल खिलाफत जिसे कहते हैं, तो इसको सरंगापट्टम को टीपू सुल्तान के साथ मंसूब किया जाता है। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार एंड मार्टाइड इन 1799। टीपू सुल्तान की जो वफात थी वो चौथी एंग्लो कहते हैं इंग्लिश, एंग्लो और मैसूर टीपू सुल्तान मैसूर का था। ठीक है, मैसूर वार में इसकी डेथ होगी 1799 में। ठीक है। टीपू सुल्तान इज नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर। इसको जाना जाता है न्यू कैलेंडर, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू स्केल्स ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है। इन 1957 नवाब सिराजुद्दौला 1757 ये गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1757 नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाई बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ जंग प्लेसी में नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में शिकस्त दी रॉबर्ट क्लाई ने। मीर जाफर जिसने गद्दारी की थी नवाब सिराजुद्दौला के साथ, मीर जाफर सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। ये भी क्लियर होगी। उसको उसका बना दिया गया था सरबराह। In 1498 वास्को डे गामा केम टू इंडिया। वास्को डे गामा सी रूट डिस्कवर किया था, वो 1498 में आया था इंडिया। टीपू सुल्तान रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर द हेल्प टू ड्राइव आउट द। जब अंग्रेजों के साथ जंग हो रही थी टीपू सुल्तान की, तो उसने रिक्वेस्ट की नेपोलियन से कि जनाब मेरी हेल्प करें मुझे यहाँ से अंग्रेजों को निकालने में, लेकिन वो खुद जंगों में फंसा होता, वो इसकी हेल्प नहीं कर सका था। आगे हमारे पास आता है जी अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सिंध में थे, हम पाकिस्तान इंडो पाक में ज़्यादा हिंदुज़म या बुद्धिज़्म था, मजहब मुसलमान नहीं थे। तो जो जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पे 711 में, ठीक है, 711 में कहते हैं, 712 में, तो
इस वक्त इसके आने के बाद इस्लाम फैला, तो इसलिए हम कहते हैं सिंध पे सबसे पहले हमला किया था, तो इसलिए कहते हैं सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम वाज बोर्न अराउंड ये 695 AD में ये पैदा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेर्ड सिंध 712 में इसने सिंध को फतह किया, ठीक है। ये हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था, निप्यू भी था, उसका भतीजा भी था, उसका दामाद भी था। हज्जाज बिन यूसुफ बनु उमैया का गवर्नर था, ठीक है, बनु उमैया का उस वक्त दौर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया था। मोहम्मद बिन कासिम वाज ओनली 17 ईयर ओल्ड व्हेन ही अटैक्ड सिंध, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। हज्जाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस ड्यूरिंग द बनु उमैयाद पीरियड। हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो ईस्टर्न जो सूबे थे वहां का गवर्नर था बनु उमैया के पीरियड में। मोहम्मद बिन कासिम वाज द सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज अमादुद्दीन, पिलर ऑफ दीन। मोहम्मद बिन कासिम टॉर्चर टू डेथ इन द प्रिजन ऑफ इराक, इराक की जेल में इसको खत्म कर दिया गया सलमान बिन अब्दुल मालिक ने, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे फिर गजनवी डायनेस्टी शुरू होती है जी। सुबुक्तगीन वाज द फादर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का दौर 977 से लेकर 1186 तक है। सुबुक्तगीन का जो फादर था वो था सुबुक्तगीन फादर था महमूद गजनवी का। ही वाज तुर्किश कॉन्क्वेर्ड, ये तुर्क फातेह था। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD से लेकर 1027 AD तक इसने 17 हमले किए। ही डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल, राजपूतों का गढ़ था सोमनाथ मंदिर, वहां लूट मार की और चले गए, ठीक है। महमूद डाइड इन 1030 में इसकी डेथ हो गई। पर्शियन पोएट फिरदौसी रोट एपिक पोएम ऑन महमूद गजनवी, शाहनामा क्वेश्चन था, शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा। ये कौन था? पर्शियन पोएट था। किस पे लिखा? महमूद गजनवी पे। आगे आते हैं जी गौरी डायनेस्टी, ठीक है जी। गौरी मोइजुद्दीन मोहम्मद आल्सो नोन एज ए मोहम्मद ऑफ गौरी, गौरी को नाम मोइजुद्दीन था। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन की पहली जंग बाद फॉर्ट लड़ी गई बिटवीन महमूद गौरी पृथ्वीराज, 1151 में पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के दरमियान में फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन लड़ी गई, जो कि मोहम्मद गौरी हार गया था और ये पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अच्छा जी, मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन, ये बात हो गई। सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन वाज फॉट इन, दूसरी जंग थी ट्राइन की, वो 1192 में, एक साल बाद लड़ी गई बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। दिस टाइम गौरी वॉन दिस बैटल, इस टाइम गौरी बैटल जीत गया। ही वाज डाइड इन 1206 में मर गया। तो इसने इसका जो गुलाम था, इसका गौरी का गुलाम भी था, दामाद भी था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज हिज स्लेव एंड सन इन लॉ, इसका दामाद भी था। तो उसने फिर हुकूमत संभाली। आगे फिर शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब शुरू होती है तो इसमें सबसे पहले खानदान गुलाम आता है, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। ममलूक डायनेस्टी जो शुरू होती है इज आल्सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। ममलूक लिटरली मीन्स ऑन्ड, मीन्स के खरीदे हुए। इट रेफर्स टू पावर मिलिट्री कास्ट called Mamluk which originated in the 19th century in the Islamic, ये अहम क्वेश्चन है। The Mamluk welded military, ये भी अहम नहीं है। Slave dynasty was established in India by कुतुबुद्दीन ऐबक, अहम क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन आता है जी स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किसने किया इंडिया में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है जी। इट वाज द फर्स्ट ऑफ डायनेस्टीज इन टू रूल एज द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले रूल करने वाली डायनेस्टी जो थी वो ममलूक डायनेस्टी थी। अच्छा जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।